कि एक राजा सिंह दूसरे राजा भैया से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश चले गए। 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, तो मेरा भारत देश जहाँ पर लगभग 80% हिंदू जनाबा है, हिंदू रहता है, तो मेरे भारत को मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्यों युद्ध ना लड़ूं? हमें नहीं लगता कि आज की आवश्यकता में यूजीसी कानून पास करने की आवश्यकता थी। तेलंगाना से भाजपा विधायक और कट्टर हिंदूवादी नेता टी राजा सोमवार को बेती राजभवन पहुंचे। लखनऊ से प्रयागराज जाते समय भाजपा विधायक टी राजा जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के आवास बेती कोठी पहुंचे और सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान राजा भैया के बड़े सुपुत्र कुंवर शिवराज प्रताप सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कियान ओझा, प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष कुलदीप पटेल, ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह, मीडिया प्रभारी विनोद पटेल, अजय यादव, संजय जायसवाल, बगुआ तिवारी समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए टी राजा ने बताया कि राजा भैया से उनकी मुलाकात कुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई थी, जहां उन्होंने बेती कोठी आने का आमंत्रण दिया था। यहां आकर जो देखा वो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। टी राजा ने ओवैसी ब्रदर्स को मुस्लिमों का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के साथ साथ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। टी राजा ने कहा कि जब 57 मुस्लिम देश हो सकते हैं तो 80% आबादी वाला भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता। भरे मंच से भाषाई मर्यादा के सवाल पर उन्होंने कहा कि देशद्रोही सभ्य भाषा नहीं समझते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा टी राजा ने। मेरी और हमारे राजा भैया की मुलाकात कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई थी और राजा भैया का कहना था कि एक बार हमारे घर आइए। मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज मेरा लखनऊ आने का एक मौका मिला, एक कार्यक्रम था समाज का, और आज ही प्रयागराज भी जाने का मेरा प्रोग्राम बना। तो साथ ही साथ हमने राजा भैया को कहा कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो राजा भैया किसी कारणवश कोई अच्छे प्रोग्राम में वो दिल्ली गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें घर जाना है। तो बहुत ही सुंदर आज उनका घर देखने का सौभाग्य मिला, उनके सुपुत्र से मिलने का सौभाग्य मिला और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के भी अच्छे दर्शन हुए। देखिए, हमारे राजा भैया जी का इतिहास तो बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन आज के बाद तेलंगाना के बच्चे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि एक राजा सिंह दूसरे राजा भैया से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश चले गए। एक बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा और बहुत अच्छा महसूस हुआ उनके परिवार से मिलकर, उनके घर आ गया। आप कट्टर हिंदुत्व छवि के नेता माने जाते हैं और जहां से आप आते हैं वहां कहीं ना कहीं ओवैसी का प्रभाव ज़्यादा है। सीधा सवाल ये है कि किस तरह से आप हिंदू राष्ट्र की जो मांग होती है उसको देखते हैं और जो आपकी पार्टी कई बार कॉमन सिविल कोड पर बात करती है, इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ओवैसी का जो प्रभाव है वो सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट के हद तक है, जहां पर कांग्रेस के सहयोग से उसने ऐसा एक डिलिमिटेशन किया जहां पर लगभग हर विधानसभा में, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिवीज़न में मुस्लिम्स वोट ज़्यादा है, ऐसे उसने पार्लियामेंट का निर्माण किया था। मैं समझता हूँ अभी 2028 में डिलिमिटेशन है, उसमें उसके पार्लियामेंट के 2 टुकड़े होंगे। दूसरी बात, ओवैसी एक ऐसा नेता है जो दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाने वाला एक बिजनेसमैन है। ओवैसी एक ऐसा नेता है जैसे मुसलमान सबसे बड़ा उनका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों को कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मोदी जी नहीं है, योगी जी नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये ओवैसी ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर मुसलमानों का नाम लेकर वोट काटने का काम करने वाले ये 2 भाई करते हैं। तो सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन कौन हो गया? बीजेपी नहीं, ओवैसी हो गया। दूसरी बात, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। देश अगर सुरक्षित रखना है, कॉमन सिविल कोड के साथ साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना है। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, तो मेरा भारत देश जहाँ पर लगभग 80% हिंदू जनाबा है, हिंदू रहता है, तो मेरे भारत को मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्यों युद्ध ना लड़ूं?
जैसे भागवत जी कहते हैं, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, था और आगे भी रहेगा। और मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र हमारे पार्लियामेंट में घोषित हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से, कि आज के बाद हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, जैसे नेपाल था। ऐसा एक घोषणा चाहता है आज का भारत देश का हिंदू, पार्लियामेंट में घोषणा चाहता है कि आज के बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित। उस प्रकार की घोषणा का इंतजार आज पूरा भारत देश का हिंदू कर रहा है। अभी यूजीसी पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। पार्टी आपकी हिंदू की बात करती है, हिंदू एकता की बात करती है, बटोगे तो कटोगे का नारा देती है, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो फिर ये ऊंच नीच भेदभाव का है, यूजीसी जैसा कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, यूजीसी जो बिल पास किया गया, हमें नहीं लगता कि आज की आवश्यकता में यूजीसी कानून पास करने की आवश्यकता थी। अगर कानून पास ही करना था तो गौ हत्या के खिलाफ में होना चाहिए था। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा आज के बाद मिल रहा है, इस प्रकार का कोई कानून पास होना था। लेकिन यूजीसी कानून पता नहीं किसके कहने पर या किसके सर्वे पर ये कानून लाया गया। मैं समझता हूँ मोदी जी इस कानून को या रोकेंगे और या नहीं तो इसमें कुछ परिवर्तन लाएंगे। आप भरे मंच से लाखों के लोगों के बीच में सीधी गाली देते हैं, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्या ये तरीका सही है? देखिए, हमारे तेलंगाना और ख़ास करके हैदराबाद के कुछ लोग हैं, देशद्रोही लोग, उनको आप कितना भी गुड़ खिलाकर या शक्कर खिलाकर आप उनको अच्छी सी भाषा का उपयोग अगर आप करने का प्रयत्न करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो देशद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों को जिस भाषा में समझाने का मुझे मौका मिलता है, मैं उनको उस भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ और मेरी भाषा वो लोग अच्छे से समझते हैं। बस आज आया हूँ राजा भैया से मिलने और बहुत अच्छा लगा है। और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से निवेदन है कि संगठित रहो तो ही हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। संगठित नहीं रहोगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हिंदुओं को नुकसान होगा।